Bismillahirrahmanirrahim. So welcome back after a long time. तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेस्ड है फोनॉन क्रिस्टल पे. फोनॉन actually are the quantized form of vibrations like जैसे हम सबको पता है कि जो क्रिस्टल्स हैं उनमें एक पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है. वो पीरियोडिक एटम्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. सपोज कि आपके पास अगर एक 1D चेन है, मोनोएटॉमिक चेन है, तो मोनोएटॉमिक मीन्स कि उस क्रिस्टल में जो है वो एक ही तरह के एटम्स होंगे. जैसे लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ये क्रिस्टल है इस तरह. इस क्रिस्टल में अगर आप ये देखें, मैंने इसको 2D बना रखा है. लेट्स से आप ये फर्स्ट वाली ये लाइन जो है इसको कंसीडर करते हैं कि 1D में है. यहाँ एक एटम है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है. अब ये तो नियरेस्ट एटम है जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन इंटरेक्शन इसकी इससे नेक्स्ट एटम के साथ भी होगी. बट वो जो इंटरेक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि इसके नियरेस्ट एटम के साथ है. सो हम अपने केस में सिर्फ नियरेस्ट एटम की इंटरेक्शन लेंगे, क्योंकि बाकी जो इंटरेक्शन हैं इसके साथ या इससे फर्दर जो एटम है उसके साथ इंटरेक्शन वो वीक है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. सो नियरेस्ट एटम के साथ इंटरेक्शन ये जस्ट अगर ये यूएस है तो US+1 और US-1 के साथ इंटरेक्शन होगी इसकी. फोनॉन एक्चुअली क्या है कि जैसे हमें पता है लाइट को अगर क्वांटाइज किया जाए तो फोटॉन्स मिलते हैं. क्वांटा ऑफ लाइट. जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप क्वांटाइज करते हो इन क्वांटम मैकेनिक्स और इवन इन मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें हमारे पास जो एनर्जी En इज इक्वल टू n प्लस हाफ h पर ओमेगा आ रहा है. इट्स अ क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ photons where n is a quantum number. इसी तरह वो भी एक्चुअली वाइब्रेशंस ही हैं. अब यहाँ देखें तो ये इंटरेक्शन कर रहे हैं और इसमें भी क्रिस्टल वाइब्रेशन होंगी. ये यहाँ से अपनी मेन पोजीशन से अराउंड वाइब्रेट कर सकता है. So these vibrations, if are quantized, then these are known as phonons. क्वांटाइजेशन से पहले हम इसकी कुछ जनरल चीज़ें देख लेते हैं. उनमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कि ये किस तरह से वाइब्रेट कर सकती है क्रिस्टल. अगर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को आप देखें तो इसमें तीन तरह के मोड्स एक्चुअली हो सकते हैं. बेसिकली ये दो तरह के मोड्स हैं, लेकिन वो जो ट्रांसवर्स मोड है वो दो तरह के फर्दर मोड में डिवाइड किया जाता है. एक लॉन्गिट्यूडनल मोड है, एक ट्रांसवर्स मोड है. यू नो दैट के लॉन्गिट्यूडनल मोड में लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स हैं उसमें जो एटम्स की वाइब्रेशन होती है वो अलोंग द वेव अलोंग द प्रोपगेशन डायरेक्शन होती है. जो ट्रांसवर्स है वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एटम्स की वाइब्रेशन होती है. और इसमें अगर लॉन्गिट्यूडनल को देखा जाए तो ये मोनो एटॉमिक चेन अगर आप देखें 2D में या 1D में भी इवन के ये सिर्फ एक वाली जो यहाँ एक एटम की लेयर है इसको कंसिडर करें तो इट्स 1D. और इस 1D में सेंट्रल एटम ये है, इसके अराउंड ये एटम्स मौजूद हैं. ये जो डॉटेड लाइंस में शो किया गया है ये एक्चुअली उसकी वाइब्रेशन को है. लेट्स से पहले यहाँ पे मौजूद थे ये एटम, ये वाला पहले यहाँ पे था, ये वाला आइटम पहले यहाँ इस पॉइंट पे था. अब वाइब्रेट किया तो ये थोड़ा राइट साइड पे चला गया और ये थोड़ा लेफ्ट साइड पे चला गया. और जो वेव है प्रोपोगेशन वेक्टर के है वो भी इसी डायरेक्शन में है. सो जो वाइब्रेशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, क्योंकि ये वाइब्रेशन ऐसे हो रही है ऐसे करके. तो ये वाइब्रेशन अगर ऐसे हो रही है तो वेव वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल मोड. और यहाँ पे इसको अगर आप देखें यूएस सेंट्रल एटम,
इसके अराउंड US+1 US-1 फर्दर US+2 वो नेक्स्ट आइटम आ जाएगा, US-1 और -2 वो इससे नेक्स्ट आइटम आ जाएगा। अब इसमें जो वेव की प्रोपोगेशन है वो उसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये वाली डायरेक्शन के की है, इस डायरेक्शन में। एज इट्स अ ट्रांसवर्स मोड तो हमारे पास दो तरह के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एक तो ये कि प्रोपोगेशन के ये ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर सकता है एटम, जैसे हमने इसको शो किया है, ये ऊपर और डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन हो सकती है इसकी। सो वेव वेक्टर के ये परपेंडिकुलर मोशन है क्योंकि वेव वेक्टर इस राइट डायरेक्शन में है और ये अप एंड डाउन मोशन हो रही है। इसी तरह जो इसका सेकंड मोड है वो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो सकता है। मतलब ये है कि ये आपकी तरफ या आपसे बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एटम ऐसे ओसिलेट कर सकता है। तो वो जो ओसिलेशन है दैट इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू के। सो एक मोड ये है कि ये अप एंड डाउन का है, दूसरा इनवर्ड एंड आउटवर्ड टू द स्क्रीन मोशन, वो एक मोड वो है। तो ये दो तरह के ट्रांसवर्स मोड्स हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल मोड है। एज आई टोल्ड यू के जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस आर जस्ट लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ये जैसे सेंट्रल एटम को आप देख रहे थे तो इसके अराउंड ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और इसी को हम क्वांटाइज करके, हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्वांटाइज करके फोटॉन्स ऑब्टेन करते होते हैं, एनर्जी फोटॉन्स। एज आई टोल्ड यू E is equal to n plus half h bar omega। सो अगर क्रिस्टल को आप क्वांटाइज करते हैं तो दीज आर फोटॉन्स। फोर्स ऑन प्लेन S, ये जो प्लेन S है ये वाली प्लेन, force on plane S is caused by nearest atoms and is proportional to the distance or the difference of displacement from atom S। इसको अगर देखें आप, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो फोर्स इस पे होगी वो इनके दरमियान के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी कि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है या ज्यादा है। जैसे F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में वाइब्रेशन एक्चुअली जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ आप देखें जितने ये करीब होंगे इनके दरमियान फोर्स उतनी ज्यादा होगी, जितने ये जितना भी ये डिस्टेंस होगा डेफिनेटली फोर्स वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। अब इनका डिस्टेंस वो रिलेटिवली देखा जाएगा, इसका और इस एटम का रिलेटिव डिस्टेंस, इसका और इससे बिहाइंड एटम का रिलेटिव डिस्टेंस। हम एक्चुअली में जो वाइब्रेशन देखना चाह रहे हैं वो US की सेंट्रल एटम की वाइब्रेशंस को देखना चाह रहे हैं, कंसीडरिंग द इंटरेक्शंस टू अदर नियरेस्ट एटम्स। सो इसके और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ये होगा कि US+1 minus US, where US is the distance of this atom, US+1 is the distance of this atom। इसी तरह US-1 माइनस US वो इनके दरमियान का रिलेटिव डिस्टेंस होगा। सो फोर्स इन डिस्टेंसेस के प्रोपोर्शनल होगी। ये US+P माइनस US मैंने जनरलाइज कर दिया है, वेयर P इज इफ +1 तो हम मतलब ये है कि नियरेस्ट एटम ये +1 या -1 नियरेस्ट एटम की बात कर रहे हैं। अगर P इज इक्वल टू 2 है तो फिर हम यहाँ से यहाँ के इंटरेक्शन की बात कर रहे होंगे, US से लेके US+2 की या US-2 की, इससे बैक वाले की उसकी बात करें। लेकिन हम क्योंकि उसको अज्यूम नहीं कर रहे, हम वो देख रहे हैं कि ये वीक इंटरेक्शन है, दैट्स व्हाई उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो ये है नियरेस्ट एटम की, तो हम P को जस्ट +-1 लेंगे। सो फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स की तरह FS, फोर्स ऑन S एटम इज C इज अ कांस्टेंट, US+1 -1 US -US, ये जो डिस्टेंस है ये वो उसका
ये इसके दरम्यान का रिलेटिव डिस्टेंस है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि US-1 माइनस US जो है वो डिस्टेंस नेक्स्ट आइटम।